नमस्कार। 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 आज हम 21वीं सदी के राजस्थान में सत्ता और समाज को सच दिखाती हुई एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। राजस्थान वीरांगनाओं का देश रहा है, प्रदेश रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ सामाजिक बुराइयां हैं जिसके चलते यहाँ पर महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। प्रदेश में परित्यक्ता विधवा महिलाओं को फिर से सामाजिक जीवन दिलाने की प्रथा, एक नाता प्रथा का जन्म हुआ था, मगर आज ये खुली बिक्री का जरिया बन गई हैं। कोई भी पुरुष किसी विवाहित महिला को उसकी सहमति से पत्नी के रूप में ला सकता है। पंचायत बैठती है, दोनों पक्ष झगड़ा राशि तय करते हैं। 25,000 से 1 लाख तक झगड़ा छूट जाता है। यानी इसकी पत्नी अब उसकी पत्नी होगी। हम मुस्लिम समाज के तलाक पर अनेक बार बहस करते हैं, उनकी कुरीतियों की निंदा करते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में इस तरह के जो ये कुरीति चली आ रही है, उसका विरोध करने का हम में साहस नहीं है। हमारे समाज के ठेकेदार जो समाज सेवा, समाज के सुधार का दावा करते हैं, लेकिन वे इस बुराई की, सामाजिक बुराई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक परिवारों का विघटन होता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और नई कुरीतियों को और वेश्यावृत्तियों को जन्म मिलता है। इसमें पंच व पुलिस की जिम्मेवारी, पंच व पुलिस अपनी जिम्मेवारी निर्वाह न कर मात्र चंद पैसों के लिए कार्य करते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर,
जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व जालौर में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं को बिकाऊ बना दिया गया है और बच्चों को अनाथ। हम एक उदयपुर के एक शख्स दिनेश का नाम बता रहे हैं, जो 17 महिलाओं से नाता कर चुका है, जिसमें 4 मर चुकी हैं। ऐसी 3 तो ऐसी हैं जिन्हें 3 दिन ही रखा। तो क्या इसके बारे में कोई सोचेगा? क्या नाता प्रथा एकाकी और दुखी महिलाओं के उद्धार और क्रांतिकारी सोच से जन्मी है, या फिर पैसों वालों के लिए हवस के लिए? एक उदाहरण व्हीलचेयर पर बैठी अपाहिज महिला चित्तौड़ की है। शादी पति नाता ऐसी बातें उसे कचोटती हैं। जब 12 साल की थी तब ब्याह हो गया था। 7 साल पहले जब 19 साल की थी तब गांव के सरपंच के बेटे और उसके साथियों ने बलात्कार किया। फिर बेहोशी की हालत में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे 6 महीने अस्पताल में रही। जिससे ब्याह हुआ था वो देखने पूछने तक नहीं आया, बल्कि उसने दूसरी औरतों से नाता कर लिया। ऐसी घटना एक और बच्ची जिसका पिता गुजर गया। बलात्कार और पैर कटने के बाद माँ ने भी छोड़ दिया। अनपढ़ थी, प्रयास संस्था से जुड़कर 12वीं पास की, कानूनी लड़ाई लड़कर बलात्कारियों को सज़ा दिलाई। अब सिलाई करके गुजर बसर कर रही है। भीलवाड़ा की सीडियास पंचायत के गांव गणेशपुरा की 13 साल की राधा की भी यही कहानी है। 10 साल की मंशा और 7 साल की ललिता दयनीय स्थिति में हैं। पिता की मौत के बाद 2 महीने बाद ही इनकी मां हरमा किसी और के नाते चली गई। हरमा का तीसरा नाता है, 5 औलादें हैं। 15 साल के बेटा देवीलाल, 13 साल की बेटी राधा बाल मजदूरी से कमाते हैं, जिसमें 5 खाना खाते हैं। गांव के बाहर जिस टूटे फूटे कमरे में रहते हैं, न चारपाई है, न बिस्तर, न बर्तन, न बिजली। कहने को तो सामाजिक बाल अधिकारिता और ऐसे पता नहीं कितनी सरकारी विभाग हैं, लेकिन ग्राम स्तर पर, पंचायती स्तर पर पंच सरपंच के विलय होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं हो पाता। अब भीलवाड़ा के ही दाता गांव की मंजू 5वीं बार नाता किया। एक माह पहले मांडल और कालूलाल को छोड़कर किसी के साथ रह रही है।
लांबिया और इराज खान के युवतियों से नाता किया था। मंजू के जाने के बाद कालू पंचायत बुलाकर झगड़ा राशि लेने को तैयारी कर रहा था। 4 माह पहले 70,000 रुपये झगड़ा राशि वसूल कर चुका कालू मंजू को नाते लाया था और कालू का खुद ही। तो क्या ये महिला सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं या फिर महिलाओं की खरीद बोत कर रहे हैं? सरकार का हिंदू विवाह अधिनियम 11 के तहत नाता विवाह शून्य अकृत है। भीलवाड़ा पारिवारिक न्यायालय के जज मुकेश भार्गव का फैसला। महिला बाजारू नहीं कि पंच 100 रुपये के इकरारनामे पर शादी तोड़ सकते हैं। तो सरकारी संस्था में कार्यरत सामाजिक दायित्व के निर्वाह करने वाले ये कानूनी नेता लोग क्या कानून का इस तरह माहौल उड़ाते रहेंगे और महिलाओं की ज़िंदगी से खेलने का लाइसेंस देते रहेंगे? धन्यवाद।